हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर आज कंप्यूटर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारे कंप्यूटर से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। चलिए दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म होता है, जैसे COMPUTER। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इंजीनियरिंग, आर से रिसर्च। यह दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर से किस प्रकार से पूछता है। कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह कहावत कंप्यूटर के आविष्कार के लिए 100% सटीक बैठती है, क्योंकि मनुष्य द्वारा एक तीव्र व सटीक गणना करने वाली युक्ति की निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार संभव किया। कंप्यूटर की खोज व आविष्कार तथा सुधार इतिहास 2500 वर्ष से अधिक प्राचीन है। सन 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा। यह यंत्र पूर्णतः स्वचालित बनाया गया। यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रिया सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था। इसकी गति 60 गणनाएं प्रति मिनट तक थी। यह पंचगणों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। इसमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी। यह मशीन स्वचालित रूप से परिणाम छाप सकती थी। दुर्भाग्यवश चार्ल्स बेबेज इस मशीन की रूपरेखा के रूप में एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। इस आधार पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये दोनों लिख सकते हैं। अगला कंप्यूटर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पीढ़ियों को सारणीबद्ध प्रस्तुत की, मतलब हम लोग किस पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का आविष्कार किसे, कैसे सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, सब काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को शून्य पीढ़ी आती है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर उस समय था, जैसे इसमें रिले व विद्युत यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगली पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी। 1942 से 1955 तक ये पीढ़ी चली। इसमें वैक्यूम ट्यूब अर्थात थर्माइनिक, इसमें मशीन लेवल का प्रयोग किया जाता था। अगली पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी, यह 1955 से 64 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। इसमें दोस्तों यह पूछता है द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार कब से कब तक चला। इसका सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें असेंबली लैंग्वेज व मेनेमोन्स का प्रयोग किया गया। अगला तृतीय पीढ़ी का देखते हैं। तृतीय पीढ़ी का 1964 से 1975, इसमें आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर से बने सिलिकॉन चिप पर रजिस्टर्ड व कैपेसिटर्स थे। इसमें सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक, कोबेल, पास्कल, फोर्टान इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया गया हमारे कंप्यूटर में। चतुर्थ पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1990 तक, इसमें बृहद स्तर सी का प्रयोग किया गया। इसमें क्या सॉफ्टवेयर, इसमें 4GL अर्थात फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, J2EE, JDO जावा, विंस, PHP, HTML का प्रयोग किया गया। पाँचवीं पीढ़ी में यह 1990 से अब तक चला आ रहा है। इसमें अति बृहद स्तर सी, वेरी लार्ज ऑफ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर कृत्रिम
बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरकरी का विकास हुआ। यही सब हम लोग इस क्वेश्चन में लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, इसमें केवल पूछा है कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। तो प्रथम पीढ़ी 1942 से 55 तक, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 64, तृतीय 64 से 75, चतुर्थ 75 से 90, पंचम पीढ़ी 90 से अब तक चल रही है। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है हम लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रस्तुत करने को विधि और तकनीकी को कहा गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीकी है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश व आंकड़े प्रदान किए जाते हैं। इस तकनीकी द्वारा ही कंप्यूटर निर्देशों आंकड़ों को समझ पाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के विकास व संबंध कंप्यूटर की परिचालन प्रणाली व उसकी प्रोग्रामिंग निर्देश समूह प्रस्तुत करने वाली भाषा विकास है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी को समझाइए। जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975 तक इलेक्ट्रिकल तकनीकी के विकास से माइक्रो इलेक्ट्रिकल तकनीकी का उदय हुआ। इसके अंतर्गत अनेक सर्किट सूक्ष्म लगभग 5 वर्गाकार सिलिकॉन सतह पर संजोए गए चिप कहा गया। इस तकनीकी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग करके बनाया गया तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर कहा गया। अगला हम लोग पंचम पीढ़ी के गुण क्या क्या हैं। आकार में कंप्यूटर छोटा बनाया गया, अति तीव्र बनाया गया, अति भंडार क्षमता 80 GB अर्थात 8 गीगाबाइट व अधिक, इससे अधिक भी है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नगण्य ऊष्मा का उत्सर्जन, वातानुकूल आवश्यकता अनुसार। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है जो प्रयोक्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचना आंकड़ों कार्यान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित शब्दों व जटिल संख्याओं की गणना के रूप में संचालित कर सके। इसमें आउटपुट आसानी से समझ में आने वाले स्वरूप प्रस्तुत किया। अर्थात कंप्यूटर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से कंप्यूटर व अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से बना है। इसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो असंसाधित आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। अगला क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जा सकने वाला एक ऐसा यंत्र है जो आंकड़ों को प्राप्त कर उन पर प्रक्रिया संसाधन कर उन्हें विभिन्न प्रारूपों में दर्शा सकता है। अगला क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाला यंत्र है जो कि आंकड़ीय गणनाओं के साथ साथ तुलना व तार्किक निर्णय करने की क्षमता भी रखता है, जिसके कारण यह तीव्र गति से दिए गए निर्देशों के अनुसार सूचना, चित्र, चलचित्र एवं एनिमेशन इत्यादि जनित कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर के विशिष्ट गुणों को बताइए। कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं, मतलब इसमें क्या क्या खासियत, जैसे शुद्धता एकदम गलत नहीं करेगा, स्वचालन या स्वतः चलता है, विश्वसनीयता परिश्रमी जब तक इस पर काम करते हैं तब तक चलता रहेगा। शुद्धता किस प्रकार की, चलिए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। यदि मनुष्य कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि ना करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती है किंतु उनका कारण कंप्यूटर न होकर उस पर कार्य करने वाला मनुष्य अथवा कंप्यूटर के डिजाइन की सीमा हो सकती है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों अथवा दिए गए निर्देशों त्रुटि होगा। कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता। स्वचालन, प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर में मेमोरी में लोड हो जाने पर प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा कार्यान्वित होता रहता है। यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। विश्वसनीयता क्या है, इसमें हम लोग
कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं की शुद्धता अति उच्च होती है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का विश्वास कर लेते हैं। इसमें परिश्रमी क्या है, कंप्यूटर मनुष्यों के समान अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है। विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्यरत रहता है। मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता है। अगला भिन्नता, इसमें किस प्रकार की भिन्नता होती है। एक ही कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का कार्य कर सकता है। किसी क्षण में कंप्यूटर किसी परीक्षा फल को तैयार करता है तथा दूसरे क्षण में ही कंप्यूटर बिजली के बिलों को तैयार करता है। इसके बीच यह किसी सहायक क्लर्क के कार्यों का सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। हर इंडस्ट्री में, हर स्कूल कॉलेज में, हर जगह कंप्यूटर का काम होता है। कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझाइए। कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है? कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझिए। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से अनुप्रयोग अथवा आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार, क्षमता व गति पर आधारित होता है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। चलो डिटेल में हम लोग देखते हैं सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर क्या है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर अनेक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। आलेख तैयार करना, आलेखन छापना, डाटाबेस तैयार करना व उसमें सूचना प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया, कंप्यूटर डिजाइन तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। अगला क्या है? विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। इस कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही विकसित किए जाते हैं व इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य करने की निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न विकसित किया जाता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है कंप्यूटर से, तो देखते हैं दोस्तों। आकार एवं क्षमता के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? आकार एवं क्षमता अथवा गति पर आधारित कितने वर्गीकृत किया गया? फिर दोस्तों देखते हैं, आकार गति के आधार पर कंप्यूटर निम्नलिखित भागों में, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये 4 प्रकार के। इनको अलग अलग देखते हैं दोस्तों, इनका क्या क्या कार्य रहता है। माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर होते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में कुछ बड़े तीव्र व महंगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें अनेक सीपीयू होते हैं। ये समांतर, जैसे लैपटॉप में सीपीयू, यूपीयू, आईसीयू सब एक में रहता है, लेकिन कंप्यूटर में सीपीयू अलग होता है, यूपीएस अलग होता है। ये समांतर क्रिया करने में सूक्ष्म होते हैं। इन कंप्यूटरों में नॉन वन न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियाँ प्रयोग की जाती है। प्रत्येक संसाधन समांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से अधिक कार्य कर सकता है। 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारे को सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछ सकता है। तो देखते हैं इसमें पूछ सकता है कंप्यूटर की क्या क्या उपयोगिता है। दैनिक जीवन क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर उपयोग
एवं अनुप्रयोग लिखित है। इसका प्रयोग होना ही होना तय है इस आधुनिक युग में। चलिए दोस्तों, किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, किस किस, जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में, इंटरनेशनल इंटरनेट शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में इनका प्रयोग। ये दोस्तों किस प्रकार इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है इनका, उसको देखते हैं। जैसे मेडिकल विज्ञान क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, इतना हम बता दें। जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार व तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक संस्थाओं में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण व उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों के लेन देन की गणना व भंडार के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेक का भुगतान किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर द्वारा आज अनेक विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ने का कार्य किया जाता है, उनका डाटा ऑनलाइन करने के लिए किया जाता है। खेल कूद में खेल कंप्यूटर का उपयोग अनेक प्रकार के खेल खेलने में भी किया जैसे लूडो, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटरसाइकिल रेस इत्यादि प्रचलित। जैसे गेम, इंटरनेट व इंटरनेट भी कंप्यूटर तकनीकी की देन। इसके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं, अपना उत्पादन बेच रही हैं। वह इंटरनेट के द्वारा ही धन का आदान प्रदान सुगमता से कर रहा है। जैसे यहाँ से विदेश पैसा भेज दिया गया किसी के अकाउंट में, वहाँ से यहाँ चला आ रहा है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है? शिक्षा प्रशासन क्षेत्र में कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। कार्यों की सूचना बनाना, उनके संबंध में विभिन्न सूचना रखना, शिक्षकों के संबंध में सूचना रखना, परीक्षा परिणाम बनाना, उनकी व्याख्या करना, परिणाम सुधार कार्यक्रमों में समीक्षा करना, प्रश्न पत्र निर्णय तथा मुद्रा का। मेडिकल क्षेत्र में इनका क्या प्रयोग है? स्वच्छ तथा चिकित्सा विज्ञान में कंप्यूटर बहुत ही उपयोग सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर का उपयोग औषधि निर्माण से लेकर उपचार तक की संपूर्ण क्रिया में हो रहा है। कंप्यूटर के और हैं आगे टॉपिक है, हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर सेमेस्टर वाइज अपलोड, ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।